नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम वाला पर। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम देखने जा रहे हैं रोजगार निर्माण का पेज नंबर 2 के पिछला सप्ताह में क्या क्या हुआ था, करंट अफेयर देखने जा रहे हैं। 20 मई से शुरुआत करेंगे हम। भारत में पहली बार रक्षा उत्पादन 1 लाख करोड़ रुपए के पार हुआ। रक्षा क्षेत्र में भारत घरेलू उत्पादन बढ़ाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। भारत ने रक्षा उत्पादन के मामले में 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा छू लिया है। यह पहली बार हुआ है जब देश का रक्षा उत्पादन 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हुआ है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 में रक्षा उत्पादन का अस्थायी आंकड़ा 1,06,800 करोड़ रुपए रहा है। यह पिछले वित्त वर्ष 95,000 करोड़ रुपए की तुलना में 12% अधिक रहा है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सरकार अब रक्षा उत्पादकों के आयात पर निर्भरता कम करना चाहती है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अपने अर्जित मुनाफे में से 87,416 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार को देगा। आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर शांतिकांत दास की अध्यक्षता में हुई निदेशक मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में घरेलू आर्थिक हालात और वैश्विक स्तर पर वित्तीय माहौल से जुड़े कई मुद्दों की समीक्षा की गई। इसके अलावा बैठक में आरबीआई की कुल पूंजी की 6% राशि आकस्मिक जोखिम बफर में तौर पर आरक्षित करने का निर्णय भी लिया गया है। इसमें पहली बार बफर के तौर पर 5.5% राशि आरक्षित की गई है। 21 मई की ओर चलते हैं हम। वागशीर का समुद्री परीक्षण हुआ शुरू। भारतीय नौसेना ने कलावरी श्रेणी की प्रोजेक्ट 75 के तहत 6वीं स्कार्पनिंग पनडुब्बी वागशीर का समुद्री परीक्षण शुरू किया है। इस पनडुब्बी को 20 अप्रैल को गोवा में मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा समुद्र में उतारा गया है। समुद्री परीक्षण होने के बाद आईएनएस वागशीर को अगले वर्ष भारतीय नौसेना में कमीशन किया जाएगा। आईएनएस वागशीर एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। इस पनडुब्बी में अत्याधुनिक नेविगेशन और ट्रैकिंग सिस्टम लगे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1.39 करोड़ नए सदस्य जोड़े हैं, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1.22 करोड़ की तुलना में 13% अधिक है। यह जानकारी श्रम मंत्रालय द्वारा दी गई है। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में आर्थिक गतिविधियों के बीच एक वर्ष से तेजी बनी हुई है। श्रम मंत्रालय के अनुसार मार्च 2023 में ईपीएफओ से जुड़ने वाले सदस्यों की संख्या 13.40 करोड़ रही है। इनमें से 7.58 लाख ऐसे सदस्य हैं जो पहली बार ईपीएफओ के दायरे में शामिल हुए हैं। अब चलते हैं 22 मई की ओर। वायुसेना ने मिग 21 विमानों की उड़ान पर लगाई रोक। भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमान मिग 21 की उड़ान पर रोक लगा दी है। मिग 21 विमानों में दुर्घटनाग्रस्त होने की बढ़ती संख्याओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि वायुसेना ने कहा कि राजस्थान में क्रैश हुआ मिग 21 विमान की जांच पूरी होने तक पूरे बेड़े में उड़ान भरने पर रोक लगाई गई है। फिलहाल सभी मिग 21 विमान अभी तकनीकी मूल्यांकन और जांच के दौर से गुजर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन मानव जीवन का प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। जलवायु परिवर्तन में पिछले 50 वर्षों में विश्व भर में 20 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यह जानकारी संयुक्त ट्रस्ट ने विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने दी है। डब्ल्यूएमओ के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1970 से 2021 तक जलवायु परिवर्तन के कारण 356 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। इस दौरान जलवायु परिवर्तन के कारण हुई 20 लाख मौतों में से 90% से अधिक मौतें विकासशील देशों में हुई है। अब चलते हैं 23 मई की ओर। इसरो लॉन्च करेगा नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
इसरो आंध्र प्रदेश स्थित श्रीहरिकोटा से नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 का परीक्षण करेगा। यह सैटेलाइट 29 मई को GSLV से लॉन्च की जाएगी। इसरो ने बताया कि इस मिशन के लिए 2232 किलोग्राम वजन वाले NVS-01 सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में तैनात करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सैटेलाइट में पहली बार स्वदेशी एटॉमिक क्लॉक लगाई गई है। केंद्र सरकार कारीगर, बुनकर और आभूषण निर्माताओं को एक विशेष परीक्षण दिलाएगी। यह परीक्षण के जरिए ये कारीगर अपने उत्पाद ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करा सकेंगे और निर्यात भी कर सकेंगे। विदेशी व्यापार महानिदेशक श्री संतोष कुमार सारंगी ने बताया कि सरकार इसके लिए एक आउटरीच प्रोग्राम शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत रेडीमेड गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी और ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स के निर्यात की बड़ी संभावनाएं हैं। इसलिए आउटरीच प्रोग्राम के तहत देश के कारीगर, बुनकर और आभूषण निर्माताओं को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने का परीक्षण दिया जाएगा। 24 मई नौसेना ने किया मध्य दूसरी की मिसाइल का सफल परीक्षण। भारतीय नौसेना ने स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत INS मोरमुगाओ से सतह से हवा में मार करने वाली मध्य दूरी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया। नौसेना के अधिकारियों ने बताया कि INS मोरमुगाओ से सतह से हवा से प्रहार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल का परीक्षण सफल रहा। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने सी स्क्रीमिंग तकनीक के जरिए समुद्र के मौजूद सुपरसोनिक लक्ष्य को मार गिराया। सी स्क्रीमिंग तकनीक उड़ान का एक तरीका है। इस तकनीक में कोई मिसाइल या विमान पानी की तरह से बेहद नज़दीक उड़ान भरता है। उच्च शिक्षा के लिए अब भारतीय विद्यार्थियों को विदेश का रुख नहीं करना पड़ेगा। अब दुनिया के शीर्ष शैक्षणिक स्थान भारत में अपना कैंपस खोलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के बाद अमेरिका के शीर्ष विश्वविद्यालय भारत में अपने कैंपस खोल सकते हैं। इस संबंध में दोनों देशों के बीच उच्च स्तर पर वार्ता जारी है। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन में भी इस संबंध में वार्ता जारी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस वर्ष में विदेशी शैक्षणिक संस्थाओं को अपने कैंपस भारत में खोलने की अनुमति प्रदान की है। 25 मई मजबूत स्थिति में है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत है और ये अलग 5-6 वर्षों में खराब से खराब परिस्थितियों में भी देश की सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। यह जानकारी केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भारतीय उद्योग परिसंघ के कार्यक्रम में दी। श्री गोयल ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत का मौजूदा विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $600 अरब का है। दुनिया का अन्य कोई विकासशील देश इससे बेहतर स्थिति में नहीं है। इसके अलावा व्यापार के क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ रहा है। मौसम पूर्वानुमान के मामले में लंबी छलांग लगाने जा रहा है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने बताया कि मौसम के सटीक पूर्वानुमान के लिए नोएडा स्थित राष्ट्रीय मध्य अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र के 8 पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर प्रति सेकंड 1 खरब गणना और पूरे स्थित मौसम विज्ञान संस्था में 10 पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर की स्थापित किए जाएंगे। यह सुपर कंप्यूटर इस वर्ष के अंत तक स्थापित हो जाएंगे। 26 मई हिंदी भाषा में भी आयोजित होंगे क्लेट 2024 परीक्षा। राष्ट्रीय विधि विद्यालयों ने विधि विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाला कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लेट के संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है।
कंसोर्टियम ने कहा कि विधि विश्वविद्यालय में 5 वर्षीय एकीकृत बीए, एलएलबी, ऑनर्स और एल.कॉम पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए क्लेट 2024 परीक्षा 3 दिसंबर 2023 को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी। कंसोर्टियम ने कहा कि एक बार क्लेट परीक्षा अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भाषा में भी आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2023 में शुरू होगी। ईरान ने 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल खोरमशहर 4 सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल सऊदी अरब से लेकर इजराइल तक मध्य पूर्वी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले करने में सक्षम है। ईरान के रक्षा मंत्री जनरल मोहम्मद रज़ा अशितयानी ने बताया कि मिसाइल को कम समय में लॉन्च करने के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने कहा है कि इस मिसाइल को 1500 किलोग्राम वारहेड रखकर दागा जा सकता है। अशितयानी ने कहा कि ईरान अपने रक्षात्मक मिसाइल कार्यक्रम आगे भी जारी रखेगा। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।